हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग करने वाले हैं 3.7 का अंतिम सवाल यानी कि 8वां सवाल। इसके पहले हम लोगों ने 7 सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझते हुए कर लिया था। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले चक्रीय चतुर्भुज का कुछ खासियत आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वह एक चक्र यानी वृत्त के अंदर होता है, वृत्त के अंदर होता है। इसके अलावा चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं वह वृत्त के परिधि को छूकर बनते हैं, वृत्त के परिधि को छूकर बनते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, जितनी जरूरी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, आमने सामने है। इसी तरह कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। कोण A का मान कितना है? 4y प्लस 20, यहाँ पर है प्लस, और कोण C का मान है माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इधर प्लस, इस 20 जो है इधर प्लस में है, इसको उस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4y, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू 180। 20 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 20। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो अगर हम 4 कॉमन ले ले तो y माइनस का x इज इक्वल टू 160 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब 4 को अगर उस तरफ कर दें तो यहाँ पर y माइनस x इज इक्वल टू 160/4 यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया। कितना आ गया? 40। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और इस माइनस को हटाने के लिए अगर इस माइनस को, एक्स के पहले जो माइनस है इसको हटाने के लिए अगर हम इस माइनस से गुणा करें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 40। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। अब चलिए समीकरण 2 निकालते हैं। समीकरण 2, तो कोण B है 3y माइनस 5 प्लस कोण D है माइनस का 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 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 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, और समीकरण 2 है माइनस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। 180 तो x वाला पद यहाँ पर विलोपन विधि से अगर हम सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, हम यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आप आपकी मर्जी, किसी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जितना आएगा आपका भी उतना ही आएगा। देखिए x वाला पद इसमें से माइनस का 7 है, y वाला पद इसमें 3 है, तो हमें काम करते हैं y वाला पद को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4 3 12 माइनस का 120, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। तो माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7x है 3x है, तो माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 4x, 180 में से 120 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 60। कितना बच जाएगा? 60। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 4 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में? 15 बार में। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15, माइनस का 15, x का मान आ गया माइनस का 15। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40। तो x का मान आया है माइनस का 15, माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15 रख दिए और माइनस का 40। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में प्लस का 15। तो x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस वाई, ये 40 में से 15 निकल जाएगा 25, माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर y का मान आ गया प्लस का 25, y का मान आ गया प्लस का 25, x का मान आया है माइनस का 15 और y का मान आया है प्लस का 25। अब चलिए अब चारों कोड निकाल देते हैं, थोड़ा सा इधर से मिटाना पड़ेगा, मिटा ले। चलिए लिख लिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मिटा दिया, बिल्कुल ही आसान है, जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं उतना ही आसान। तो यहाँ पर कोड ए बराबर क्या है? कोड ए बराबर है 4y प्लस 20। तो 4y का मान आया है 25 प्लस 20, 25 चौके 100 और 20 120। कोड ए आ गया 120 डिग्री। कोड बी देखते हैं, कोड बी है 3y माइनस का 5, 3y माइनस का 5। तो 3 इंटू 25 माइनस का 5, 25 से 75, 75 में से 5 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 70। कोड बी का मान आ गया 70। अब कोड सी देखते हैं, कोड सी, तो कोड सी है माइनस का 4x, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x का मान आया है माइनस का 15, तो ये दोनों बुरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोड सी आ गया 60 डिग्री। अब कोड डी देख लेते हैं, कोड डी, तो कोड डी है माइनस का 7x प्लस 5 माइनस का 7 इंटू माइनस का 15, तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 15 105 या 5 120, यह आ जाएगा 120 डिग्री। तो कोड डी का मान आ गया 120 डिग्री। कोड ए 120
और कोड बी आ गया है 70। ठीक है, तो कोड बी और कोड डी का मान 105, अरे यार 110 होगा ना, ये हो जाएगा 110। कोड डी का मान हो जाएगा 110, 105 और 5, 105 और 5 10, 110। चलिए, तो यहाँ पर कोड ए का मान आ गया है 120, कोड बी का मान आ गया है 70, कोड डी का मान आ गया है 110, कोड सी का मान आ गया है 60। देखिए सामने सामने की कोड बराबर हो रहा है कि नहीं, तो ये वाला कोड बी का मान कितना आया है, कोड बी का मान 70, कोड डी का मान है, कोड डी का मान है 110, कोड ए का मान है, कोड ए का मान है 120 और कोड सी का मान है 60। तो 120 और 60 180 और 110 और 70 180, यानी कि हमारा जो सवाल है वह सही बना है। तो अगर यह सवाल आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।